अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ और लाल शलजम के पत्तों का सालन। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली में 2 गिलास के करीब पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी शलजम काट के शामिल कर रही हूँ, बारीक कटी हुई। और इसमें उबाल आने देंगे और थोड़ा थोड़ा करके शलजम के पत्ते इसमें थोड़े थोड़े शामिल करते जाएंगे। और बॉयल हो जाए, जैसे ही ये थोड़े गल जाएं, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर और इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, ये सॉफ़्ट हो चुके हैं और बॉयल हो चुके हैं। इसी तरह अब इसमें हम बाकी के भी और मज़ीद शामिल करेंगे। 1 किलो मैंने शलजम के पत्ते लिए हैं और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और थोड़े थोड़े करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसी तरह तमाम को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और ये देखें कम्प्लीटली सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब दूसरी पतीली में मैं 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसको गर्म होने देंगे। और 4 प्याज़ें मैंने बारीक कटी हुई इसके अंदर शामिल कर दी हैं और इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है, ना बहुत डार्क हो ना कच्ची हो। इसको थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। ये देखें, मैंने इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है, ये देखें इस तरह से। और जैसे ही ये गोल्डन हो गई है तो इसके अंदर 3 पाव गोश्त मैं शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल साफ़ गोश्त मैंने लिया है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, ताकि इसमें जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून ही धनिया पाउडर और 2 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अच्छी तरह से इसको भून लेना है। मसाले को थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी तरह से भुन जाए। और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, मसाला भुन जाएगा, चम्मच चला देंगे। अब इसके अंदर 5 टमाटोज़ मैंने ले लिए हैं, स्लाइसिस में काट लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें ये सारे गल भी जाएं और इसमें सारा इसका सही से टेस्ट भी आ जाए। अब इसको हल्की आंच करके कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए, और या फिर इतना टाइम जिसमें ये आराम से गल जाए आप अपने मुताबिक कर लें। और अगर आप कुकर में गलाना चाहें तो उसमें भी आप गला सकते हैं। दूसरी तरफ शलजम के पत्ते जो हमने बॉईल कर लिए थे उसके अंदर मैं 20 टू 25 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। दूसरी तरफ अनकवर कर रही हूँ ये मैं गोश्त को। आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है और चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका मसाला वगैरह सही से भुन जाए और पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सरफेस पर आ जाए। और आप गोश्त को भी चेक कर लें कि गोश्त गल गया है कि नहीं। और अगर आपकी मर्ज़ी है आप कुकर में भी गला सकते हैं, और अगर आप पतीली में पकाना चाहते हैं अपने मुताबिक आप टाइम देख के गला लें। गोश्त कम्प्लीटली गल चुका है। दूसरी तरफ जो सब्ज़ी हमने बॉईल की हुई थी उसको अच्छी तरह से हम बीट करके बारीक पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर मौजूद है आप उसमें कर लें, या फिर बीटर मौजूद हो तो आप बीटर से ही इसको बारीक पीस लें। जब तक हमारा ये मसाला भुन चुका है गोश्त के साथ, इसका टमाटर भी टूट जाए अच्छी तरह से। ये देखें ऑयल इसका कम्प्लीटली सरफेस पर आ गया है, मसाला इसका भुन चुका है। अब शलजम के पत्ते और शलजम जो पेस्ट बना लिया था वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और जितना भी पानी इसमें मौजूद होगा उसको आपने अच्छी तरह से खुश्क करना है, मसाले को अच्छी तरह से भूनना है कि ऑयल सरफेस पर आए, इतना आपने इसको कुक कर लेना है। ये देखें इसके अंदर अभी बहुत पानी है, उतना ही ज़्यादा ये अभी उबाल की तरह आता है और फिर उबल उबल के गिरता है पतीली में से बाहर। इतना ये देखें, जब इसमें से यूँ उबाल आना बंद हो जाए इसका मतलब है इसका पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें इसकी शक्ल इस तरह की हो गई है।
अब ये कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। इसको खूबसूरत से बर्तन में निकाल के आप डिश आउट करें और खूब इसको रोटी या चपाती के साथ या फिर मकई वाली रोटियों के साथ आप सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, बहुत मज़े का बनता है। इस रेसिपी को आप सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।